नमस्कार दर्शकों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। हम पहुंचे हैं सतलोक आश्रम सोजत में, जो कि जिला पाली राजस्थान में है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ अनुयायी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम इनसे कुछ प्रश्न हैं उनको जानने की प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान बताते हैं वो पूर्ण सही है या फिर गलत है। नमस्कार सर। साहब, सर आपका नाम क्या है और कहाँ से हो आप? सत्यनारायण दास, कोटा, राजस्थान। सर हमने सुना है कि जो भी धर्मगुरु हैं, भारतवर्ष में अनेकों धर्मगुरु हैं, वो कहते हैं कि जो गीता जी का ज्ञान है वो कृष्ण भगवान ने बोला था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि जो गीता है वो काल भगवान ने बोली थी। तो इसमें क्या सत्य है? क्या कौन सा धर्मगुरु सत्य बता रहे हैं या फिर संत रामपाल जी महाराज सत्य बता रहे हैं? इसको प्रमाण सहित बताइए। देखो, सब पढ़ा लिखा समाज है, हमको पहले देखना चाहिए, शास्त्र को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, उसके बाद आगे बात करनी चाहिए। प्रमाण 11वें अध्याय का 32वां श्लोक में गीता जी में खुद कृष्ण भगवान के अंदर प्रवेश करके काल स्वयं कहता है कि अर्जुन, मैं अब अवृत हुआ हूँ, मैं प्रकट हुआ हूँ, मैं बड़ा हुआ काल हूँ और मैं सबको खाने आया हूँ, तो युद्ध लड़। 11वें अध्याय का 32वां श्लोक में आपको दिखाता हूँ प्रमाण के साथ। 11वां अध्याय का 32वां श्लोक, ये 11वां अध्याय का 32वां श्लोक में मैं प्रकट हुआ हूँ, काल हूँ, मैं अस्तित्व में आया हूँ, मैं ये स्वयं 11वां अध्याय का 32वां श्लोक आप खुद सर्च कर सकते हो, मोबाइल में कर सकते हो, अपने पास बुक्स में देख सकते हो, गीता जी में अपनी स्वयं की बुक्स में देख सकते हो। इसमें क्लियर कहा है कि मैं प्रकट हुआ हूँ, काल हूँ, बड़ा हुआ काल हूँ और मैं अब प्रकट हुआ हूँ। कृष्ण भगवान तो वहीं थे, पहले युद्ध में थे, और फिर आगे वो बोलते कि ये मेरा जो बड़ा हुआ रूप तुझे पहले बार नसीब हुआ है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को ये नसीब नहीं होता है, ये तुझे पहले बार नसीब हुआ है, बड़ा हुआ ये मेरा रूप। जबकि अपना रूप कृष्ण भगवान शांति दूत बन के गए, दुर्योधन ने जब बोला इस ग्वाले को बंदी बना लो, तब अपना रूप विराट रूप दिखाया कृष्ण भगवान ने। वो स्वयं कृष्ण भगवान का विराट रूप था। जो गीता जी में बताया वो काल का विराट रूप था। दोनों में अंतर करने का प्रयत्न करो, समझने का कोशिश करो, ज्ञान को समझो। वो कृष्ण भगवान का विराट रूप था, ये काल का विराट रूप है, जिसमें 1 लाख प्राणी रोज भक्षण करता हुआ दिखाया गया है और 1.25 लाख पैदा करता हुआ दिखाया गया है। रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव। ये आगे कहा है कि त्रिगुणी माया से प्रभावित प्राणी मुझको भी नहीं बसता, मेरी को भी पूजा नहीं करता और मुझे भी नहीं जानता। बहु नाम जन्मा नाम ज्ञानवर्ते, जिनकी बुद्धि माया की द्वारा हरी जा चुकी है, वो मुझे भी नहीं जानता। बहुत जन्मों के बाद कोई ज्ञानी आदमी पैदा होता है, वो ज्ञानी आदमी मुझे बहुत पसंद है, वो मुझे जानता है, मुझे जानने का प्रयास करता है। आगे कहता है कि तू तत्वदर्शी संत की शरण में जा। तो अर्जुन पूछता है कि किम तद्ब्रह्म, तो गीता ज्ञानदाता बोलते हैं कि अन्य पुरुष तू तद्ब्रह्म, कि तेरे मेरे से कोई अन्य पुरुष है तद्ब्रह्म, जो तुझे तत्वदर्शी संत की शरण में जाके दंडवत प्रणाम करके विनम्र भाव से ज्ञान पूछने से तुझे तत्व ज्ञान होगा। जब तू साधु बनेगा, साधक बनेगा, जब तुझे जरा और मरण से छूटने का प्रयास करते तद्ब्रह्म को जानने के बाद, तो तद्ब्रह्म को जानने के बाद जरा मरण मोक्षामि, यानी जरा मरण मोक्ष का मतलब है मोक्ष, मतलब जन्म और मरण से बंधन से मुक्त होना। तो तू तत्वदर्शी संत के पास जाएगा, दंडवत प्रणाम करके उनसे नाम लेगा, जब तुझे जरा मरण से मोक्ष मिलेगा और उसके बाद ही तेरा मोक्ष संभव है। तो सर वर्तमान में पूर्ण तत्वदर्शी संत कौन है पृथ्वी पे? अभी रामपाल जी महाराज ही तत्वदर्शी संत है, एक समय में आते हैं, जो शास्त्रों के अनुसार ज्ञान देते हैं। सारे शास्त्र, वेद, 4 वेद, 18 पुराण, गीता जी को प्रमाण करके, बाइबिल, कुरान शरीफ, धर्म को जानो, वहाँ प्रमाण दिखाया। धर्मदास जी को लेके गए, है ना, गुरु नानक देव जी को लेके गए, गरीबदास जी को लेके गए, स्वयं
सब लोग लेके गए। लोग बोलते हैं किसने देखा, ये प्रमाण है सारे जो नाम ले रहा हूँ, धर्मदास जी, गरीबदास जी, गुरु नानक देव जी, सबको सत लोग लिखा के वापस छोड़ा है। और अभी कबीर साहब के रूप में आए हुए हैं रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम पधारे, यहाँ ज्ञान समझे, यहाँ स्टॉल लगी हुई है, प्रदर्शनी लगी हुई है, सारे शास्त्र, सारे धर्मों के शास्त्र सब खोल के रखे हैं। कुरान शरीफ है, गुरु नानक देव जी के सारे शास्त्र खोल के रखे हैं, जैन धर्म के सारे शास्त्र खोल रखे हैं, हिंदू समाज के सारे धर्मों के शास्त्र प्रमाण हैं। आप यहाँ पधारिए, अपना जो आपके अंदर जो भी कोई शंका है, यहाँ हर चीज़ का समाधान मिलेगा। आप यहाँ पधारिए। सत साहेब। धन्यवाद सर।